हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स या WBCs। तो ये हमारी दो तरह की होती है, एक तो ग्रैन्युलोसाइट्स, दूसरा ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स का मतलब है इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स दिखते हैं, दाने दाने दिखते हैं जो हम बिल्कुल देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की। और ए ग्रेन्युलोसाइट्स हुआ, इनके दाने वगैरह हमें बिल्कुल नहीं नजर आते हैं, तो इनको कहा जाता है ए ग्रेन्युलोसाइट्स विदाउट ग्रेन्यूल्स। तो ग्रेन्युलोसाइट्स हमारी फर्दर तीन टाइप्स की होती है, एक तो बेसोफिल, दूसरा इओस्नोफिल, तीसरी न्यूट्रोफिल। और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में दो टाइप्स है, एक तो लिम्फोसाइट, दूसरी मोनोसाइट। तो ये हम फर्दर यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं वाइट ब्लड सेल्स की। ये मोनोसाइट हो गई, ये लिम्फोसाइट होगी, इओस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। अब रही बात ग्रैन्युलोसाइट्स की, इनको ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स भी हम कह देते हैं। तो ये डेवलप कहाँ से होती है? किस सेल से? माइलोब्लास्ट से। और इनमें एक खास तरह का प्रोटीन रहता है हियर, इसको हम कहते हैं हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन। और ग्रैन्यूल्स इनके साइटोप्लाज्म में होते हैं, उसके आधार पर इनको फर्दर तीन ग्रुप्स में डालते हैं, जैसे पिछले हमने स्लाइड में देखा, इओस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो इनका जो डायमीटर रहेगा 10 से 14 माइक्रोमीटर्स डायमीटर रहता है। और जो इनके ग्रैन्यूल्स हैं ये अकॉर्डिंगली या तो रेड कलर का स्टेन प्रोड्यूस करेंगे, या ऑरेंज कलर के स्टेन के साथ, या एसिडिक स्टेन के साथ ये इस तरह के रंग शो कर सकते हैं, कलर्स रेड या ऑरेंज स्टेन। और इनका न्यूक्लियस जो है वो लोब्ड रखता है और यूनिफॉर्म लार्ज ग्रैन्यूल्स रहते हैं। मगर ये ग्रैन्यूल्स में खास बात है, दे डू नॉट कवर न्यूक्लियस। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस के ऊपर ये चढ़े, ऐसा नहीं होता है। और बेसोफिल्स जो इनकी पहली तरह की सेल्स है, इसमें 10 से माइक्रोन इनका डायमीटर रहता है। और ग्रैन्यूल्स जो है ये ब्लू कलर दे देते हैं विद बेसिक डाइज, इसीलिए इसको बेसोफिल कहते हैं। और न्यूक्लियस जो है बिल्कुल एस शेप्ड होता है, इट इज़ इरेगुलर इन शेप। और साइटोप्लाज्म में जो भी ग्रैन्यूल्स हैं, जो दाने हैं ब्लूइश पर्पल रंग जो नज़र आ रहे हैं, ये राउंड है और इनकी शेप भी कुछ एक फिक्स नहीं होती, इट इज़ वेरिएबल। दूसरा हुआ न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स 10 से 12 माइक्रोमीटर होते हैं। और ये ग्रैन्यूल जो साइटोप्लाज्म में इनके होंगे, दे आर न्यूट्रल, तो इसलिए इनको कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। और न्यूक्लियस जो है 2 to 5 लोब्ड है, और ये कनेक्टेड होता है बाय पतले क्रोमेटिन फाइबर्स, थिन क्रोमेटिन फाइबर्स। और जो ओल्डर न्यूट्रोफिल्स हैं उनको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर और पॉलीमॉर्फ्स कहते हैं। तो उनमें मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस होता है। और यंग न्यूट्रोफिल्स जो हैं दे आर कनेक्टेड बाय, उनको हम बैंड्स कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस जो है एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है। अब रही बात ए ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स की। इनमें ग्रैन्यूल्स मान लो है भी, मगर वो इतने स्मॉल है वो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर दिखते ही नहीं है, तो इसलिए इनको मानते हैं ए ग्रैन्युलर विदाउट ग्रैन्यूल्स। और इनका जो वर्गीकरण है इनटू टू क्लासेस, एक तो लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स स्मॉल लिम्फोसाइट्स, क्योंकि उनका डायमीटर 6 to 9 माइक्रोमीटर होता है। और लार्जर वंस जो गई लार्ज लिम्फोसाइट 10 से 14 माइक्रोमीटर होता है। और दे डेवलप फ्रॉम लिम्फोब्लास्ट। और न्यूक्लियस जो है वो राउंड है, इट प्रोड्यूसेस डार्क स्टेन। और साइटोप्लाज्म अराउंड द न्यूक्लियस जो है इट प्रोड्यूसेस स्काई ब्लू स्टेन। उसके बाद मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स डेवलप हो जाती हैं फ्रॉम मोनोब्लास्ट। और इनका न्यूक्लियस जो है दैट इज किडनी शेप्ड। और साइटोप्लाज्म जो है इट हैज फोमी अपीयरेंस, इट प्रोड्यूसेस ब्लू ग्रे स्टेन। लेकिन मोनोसाइट्स में एक खास एक्शन है, दे माइग्रेट टू टिश्यूज फ्रॉम ब्लड। ये कोई स्थिर नहीं रहते हैं, दूसरे टिश्यूज में पहुंच जाते हैं ब्लड से, वहाँ ये बड़े हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं एंड डिफरेंशिएट इनटू सेल्स, उनको हम कहते हैं मैक्रोफेजेस। दीज मैक्रोफेजेस आर फिक्स्ड ऑन टिश्यूज, जैसे एल्वियोलाई पर तो इनको कहेंगे एल्वियोलर माइक्रोफेजेस, स्प्लीन पर रहेंगे इनको कहेंगे स्प्लीन मैक्रोफेजेस। और बाकी जो वांडरिंग होते हैं एक टिश्यू से दूसरी टिश्यू पर, उनको वांडरिंग माइक्रोफेजेस कहते हैं। ये एक जगह से दूसरे टिश्यू में माइग्रेट करते रहते हैं या एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। अब WBC जो है इनकी लाइफ जो है या तो कुछ महीने हैं, या तो कुछ ईयर्स भी हो सकती है, या ए फ्यू डेज भी हो सकती है। लेकिन एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन दे लिव फॉर फ्यू आवर्स ओनली।
तो बॉडी में जो नॉर्मल वैल्यू इनका रहता है 5000 से 10,000 पर mm ऑफ ब्लड, और रेशियो ऑफ आरबीसी टू डब्ल्यूबीसी 700:1 है। और एक दो टर्म्स यहाँ पर है, ल्यूकोसाइटोसिस मींस अगर डब्ल्यूबीसी का नंबर नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा हो रहा हो, इसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। और ल्यूकोपीनिया मींस अगर इनका नंबर नॉर्मल रेंज से काफ़ी कम हो रहा है तो ल्यूकोपीनिया। तो इनका काम रहता है ये बैक्टीरिया, वायरसेस, फॉरेन सब्सटेंसेस जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इनको किल करते हैं, बाय विच प्रोसेस नोन एज फेगोसाइटोसाइसिस। इसके बाद ब्लड प्लेटलेट्स जो है इनको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इनका जो शेप है दैट इज डिस्क शेप, और इनका लाइफ स्पैन काफ़ी शॉर्ट रहता है, 5 to 9 डेज। और इसमें दो तरह के ग्रैन्यूल्स रहेंगे साइटोप्लाज्म में, अल्फा ग्रैन्यूल, बीटा ग्रैन्यूल्स। और ये ग्रैन्यूल्स जो हैं ये खास तरह के केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं, खासकर थ्रोम्बोकाइनेज। इट हेल्प्स इन कोगुलेशन। जो ब्लड क्लॉटिंग है, जो हमारा खून बंद हो जाता है, कहीं चोट आ जाए, उसको कोगुलेशन प्रोसेस कहते हैं। और ब्लड प्लेटलेट्स जो है दे डेवलप फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स, और ब्लड के अंदर 250 से 4.5 लाख पर mm ये ब्लड में रहते हैं।